के लिए तरसते हो। आज़ाद परिंदे की तरह छोड़ दिया आपको। यहाँ गेट पे हम फंस गए हैं, उधर लग गया ट्रक, बहुत मुश्किल है इनको। आपका तो बेच से बुरा हाल है भाई, मुझे तो कोई डील माड़ी नहीं लग रही है उसमें। एक फैमिली में मिसहैपनिंग होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्लॉग्स बाय एमबी। तो हमने काफ़ी हफ्तों से हमने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि हम घर गए थे, कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, तो फिर इसलिए हम घर गए थे। और फिर हम घर से आए, जैसे घर से आए फिर हम दोनों हो गए थे बीमार। और अभी भी हमारी हालत देख लो कैसी है। और ये तो देख लो, इनकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है जैसे ही सर्दी आ जाती है ना, इनकी हालत बहुत ही ख़राब। अब कैसे हो आप? अब रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे, देखिए 50-60% रिकवर हो गए। हमें ना थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा है, मुझे तो आज फिर से बुखार आ रहा है, तो फिर इसलिए हम ना हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या, मेडिसिन ले लेते हैं। इतने दिनों से कोई मेडिसिन भी नहीं ली, फिर मैं सोच रही हूँ चेक करवा लेते हैं एक बार। फिर अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। A few moments later. ये देखो इंसान धूप को ढूंढते हुए, धूप के लिए तरसते हुए, और कहाँ है? ऑफिस की पेंट्री में आके बैठ गए। जब मैंने बोला नीचे चलो तब चलना नहीं है, ऐसा होता है। देखो जो मेरा केबिन ना इस टाइम पूरा ग्लेशियर बना होता है। कभी तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे टेबल लगाऊं, चेयर लगाऊं, ये टेबल हो जाएगा मेरा। अच्छा, और किसी को ऑर्डर चाहिए होगा चाय पानी तो मेरे को कांटेक्ट करें। 20 रुपये कप चाय मिलेगी, 30 रुपये कप कॉफ़ी और मैगी 50 रुपये। और ये देखो यहाँ पे क्या अटखेले कर रहे हैं तब से। मैं भी धूप के लिए तरस रही हूँ। मेरी वजह से नहीं तरस रहे हैं, मैं तो आपको नीचे बोला था चलो आज़ाद परिंदे की तरह छोड़ दिया आपको कि जाओ धूप सेको। उड़ जाओ। उड़ना नहीं है, बस धूप सेकनी है। इनको मैं चैलेंज देता हूँ 10 सेकंड, अगर ये बिल्कुल कुछ छुए कुछ करे बैठे, देखना आप। एक ये देखो कुछ ना कुछ अटखलियाँ करेंगे। ये देखो बालों के साथ। 1 hour later. तो अभी हम आए थे फ्लैट देखने भाई साहब के लिए, और अच्छे लगे फ्लैट तो। और रेट इतने महंगे हैं ना, 80 लाख 85 लाख, हाँ यहीं से ले लो। और अब दूसरी जगह जा रहे हैं, देखते हैं कैसे लगे आपको अभी तक इनके फ्लैट। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इतना जितना 85 बता रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं 85 लाख में क्या होना चाहिए भाई? 85 लाख लगा के भी अगर भाई ना फिनिशिंग है ढंग की, कुछ मतलब थोड़ा सा होना चाहिए ना। तो आपने देखे कहीं अभी तक 85 लाख लगा के इसके कंपैरिजन के फ्लैट? हाँ, ATS के देखे हैं मैंने। ATS आपको 85 लाख में दे रहा है 3 BHK? 1 करोड़ 1 करोड़ में भी नहीं देगा, 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख में देगा 3 BHK। 1.2 CR का दे रहा था उस टाइम पे जब हम पहले पता वो छोड़ो, वो 3 साल पुरानी बात है, आज की बात बोल रहा हूँ मैं। 3 साल पहले तो सोसाइटी भी नहीं कटी थी। तो ये अपनी ओर से फेंकी जा रहे हैं बिना मतलब से, मुझे पता है इन्होंने देखा कुछ नहीं है। और लोकेशन अच्छी है, और यहाँ पे देखो सारे 24/7 हो गया, स्टारबक हो गया, और KFC हो गया, और भी काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे ये अपना एंजॉय कर सकते हैं। और इस साइड को है सारा फैक्ट्री आउटलेट, देखो बिल्कुल पॉश एरिया है। और वो सामने एक और बहुत बड़ी मार्केट बन रही है, तो इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ गेट पे हम फंस गए हैं, उधर लग गया है ट्रक। सिक्योरिटी वाला बोल रहा है पीछे चले जाओ। अब देखते हैं कब तक एंट्री मिलती है इस सोसाइटी में। 1 hour later. गए हैं भाई साहब, अब देखते हैं क्या बोलते हैं। इनका सेल्स ऑफिस किधर है?
वो सामने है सर, उस बिल्डिंग में, वो परे वाली बिल्डिंग में। ठीक है जी, तो हम लोग गलत साइड से जा रहे थे। आप पीछे सो अब इनके सेल्स ऑफिस जाते हैं फटाफट। देखो इतने पॉश एरिया में आपका फ्लैट बन रहा है, पता नहीं क्या चाहिए आपको, और भाई भगवान ही जाने। अब तक बोल रहे थे मुझे फ्लैट नहीं मिल रहा है, जब चीज़ मिलती है तब इनके नखरे नहीं ख़त्म होते। बहुत मुश्किल है इनको। आपका तो बेद से बुरा हाल है भाई, बेद बेचारा पहले ही पता है ना, चलो ये नहीं लेगा। तो आगे फिर हम फाइनली दूसरे ऑफिस में, ये है यहाँ पे अमायरा वालों का ऑफिस। तो ये है पीछे जो इनके टावर बन रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या पसंद आता है इनको। तो फाइनली एक और सोसाइटी देख के आ गए। अब क्या है आपका रिव्यू? अब फ्लैट की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, पर साइज छोटा है। क्वालिटी भी ठीक नहीं है, उस फ्यूचर के सामने तो इसकी क्वालिटी बहुत कम लगी मेरे को। मतलब पर इसका साइज भी बहुत छोटा है। रूम्स का 12 बाय 12 का मास्टर बेडरूम तो आज की डेट में कहीं भी मिल जाता है, और उसमें थे 15 बाय 12। उससे चलो फिर रैक में है बहुत हद तक। हैक में 3 BHK के लिए बोल रहे ना आपको। 2 BHK के लिए तो फिर एक ये ठीक, निर्वाणा भी कल देख के फ्यूचर जाऊंगा। ठीक लगा वैसे। फ्यूचर में हाँ ठीक था वो, फिर उसका बस फ्लोर का इशू है, और जितने का वो 3-4 फ्लोर ऊपर मिल जाए ना, उसकी और इसकी कंस्ट्रक्शन में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बेच रहा है 2 BHK 55-60 का, है ना, वो बेच रहा है कितना बोला उसने? बेच वो भी 55 का ही रहा है, 55 का ही, 55 पर उसमें 5 लाख 6 लाख रुपया उसका है PLC एक्स्ट्रा जो ग्राउंड पर अगर मान लो वो 55 में ही मान जाता है तो मुझे तो कोई डील माड़ी नहीं लग रही है उसकी। और एक चीज़ एडवांटेज उसका और है कि वो ना हाईवे से थोड़ा दूर है, शोर नहीं आएगा, जो चीज़ इसके अंदर है ना। तो अभी डिस्कस करते हैं, देखते हैं मन क्या बनता है भाई साहब का। तो फाइनली मैं पहुंच गया ऑफिस, और आज जो ये आपको ब्लॉग मिल रहा है ये बहुत टाइम बाद मिल रहा है। और इसका जो रीज़न्स था, लास्ट ब्लॉग आपने देखा हम शादी पे गए हुए थे और मसूरी गए थे। उसके बाद एक फैमिली में मिसहैपनिंग होगी और मेरे जो बुआ जी के हस्बैंड हैं उनकी डेथ होगी, और हमें सडनली फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम लोग वहीं से शादी से निकल गए, और हम लोग थे उस टाइम पे रुड़की के पास, हरिद्वार के पास, और वहाँ से हम फिर चंडीगढ़ पहुँचे, फिर चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली पहुँचे। तो जिस वजह से फिर वहाँ पे 15-20 दिन हम वहीं रहे उन फैमिली के साथ ही, और कुछ दिन घर पे भी रहे, और फिर मन भी ख़राब था और माहौल भी नहीं था कि हम शूट कर पाएँ कुछ। तो इस वजह से ना तो हम जो दूसरा ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वहाँ पे भी कुछ नहीं बना पाए, और ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाए। हालांकि उस टाइम अच्छी जगह पे हम थे, अच्छे ब्लॉग बना सकते थे, बट माहौल नहीं था, थोड़ा माइंड सेट डिस्टर्ब चल रहा था। तो अब कोशिश करेंगे, अब वापस आ गए हैं चंडीगढ़, और लास्ट वीक ही हम आए हैं, तो अब फिर से टच कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो थोड़ा सा आप लोगों से भी बात करने का सोचा कि चलो एक बार आपको बता दें कि क्यों इतने टाइम से ब्लॉग नहीं आया, या फिर जो मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड एनालिसिस की वीडियो आती है वो नहीं आ पाई। तो अब ठीक है, और जैसे हम वहाँ से आए उसके बाद बीमार हो गए, और मैं भी बीमार था, मैडम जी अभी भी बीमार हैं, मैं भी थोड़ा सा बीमार हूँ, बट अब ठीक हूँ। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, अदर देन दैट बाकी सब ठीक है। तो अगले ब्लॉग से अगेन आपको वैसे ही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जैसे पहले मिलती थी। डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी चल रहा होगा लाइफ में ज़रूर दिखाएंगे। हाँ, वो मोमेंट थोड़ा सा ऐसा था जिसको मुझे लगा शायद कैमरे पे या फिर ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, बट जब काफ़ी दोस्तों ने बोला कि यार ये लाइफ का हिस्सा है, ये भी एक जर्नी है, तो आप इसको एक्सेप्ट करो,
फिर डाइजेस्ट करो और वापस अपनी डेली रूटीन लाइफ में आ जाओ। तो वही चीज़ है। तो अगेन अगले ब्लॉग से डेली लाइफ आपको मिलने को देखने को फिर से मिल जाएगी। तो तब तक के लिए कुछ भी आपको अच्छा लगा हो या फिर आपने इतने दिन मिस करा हो तो उसी बात पे वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।